उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। अपने भाषण में सीएम योगी ने कई मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष की नीतियों और उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करनी है तो खुलकर बात होनी चाहिए, खासकर मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे विषयों पर। यह बयान राज्य की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को केंद्र में लेकर आया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान धार्मिक आयोजनों पर कई तरह की रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी जैसे आयोजनों को लेकर भी बाधाएं पैदा की गई थी, जो बाधाएं हैं पूरी तरह से पैदा की गई थी और कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाने की जैसी बातें सामने आई है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और उनके संरक्षण के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि अब अयोध्या का स्वरूप बदल चुका है और एक भविष्य धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर कर नजर आ रहा है। अपने भाषण में सीएम योगी ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों की देखिए जो पहचान और विकास को लेकर सरकार गंभीर काम कर रही है। उन्होंने इस विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वास्तव में कोई धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की बात करता है तो उसे मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक बहस को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जहां धार्मिक भावनाएं और विकास की राजनीति एक साथ चर्चा में आ गई है। सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए विकास कार्य कर रही है और बुनियादी सुविधाओं को हर क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके पास विकास का कोई स्पष्ट एजेंडा है ही नहीं और वे केवल राजनीतिक संतुलन साधने में लगे रहते हैं। भाषण के दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बयान केवल एक जनसभा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की उस व्यापक राजनीति को दर्शाता है जिसमें धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और विकास के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये बहस लंबे समय से चली आ रही है, जहां एक पक्ष से सांस्कृतिक पूरी तरह से पुनर्जीकरण बताता है तो दूसरी इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण के रूप में देखता है। देखिए, एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि योगी सरकार यानी जो सरकार इस वक्त बैठी है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है और धर्म के चलते वोट बैंक साधने के लिए सारे बयान देती है। तो वहीं इस सरकार का भी ये मानना है कि विपक्ष जो कहता है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए करता है और अगर आपको सच में मंदिरों की बात करनी चाहिए तो श्री राम जन्मभूमि की बात कीजिए। और आपको बताएं उनका ये भी कहना है कि अयोध्या या मथुरा जैसी चीजों की भी बात आपको करनी चाहिए। आप श्री राम जन्मभूमि की बात नहीं करते हैं और एक तरफ वे कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल देखिए यहाँ सरकार ने उठा दिए हैं। कुल मिलाकर हाथरस की ये जनसभा एक बार फिर इस बात को साफ करती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे अहम हो गए हैं और साथ ही सीएम योगी के बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अयोध्या, मथुरा और राम श्री कृष्ण जन्मभूमि में विकास का देखिए अब जो मुद्दा है उठकर हो रहा है, विकास का देखिए एक राजनीतिक बहस अब छिड़ गई है। विपक्ष कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष और सिर्फ वोट बैंक के लिए हम हिंदू हैं ऐसे दावे करते हैं। असलियत में वो बातें नहीं करना चाहते जिससे किसी एक खास समुदाय को नुकसान हो। तो ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं उन विधानसभा चुनावों में हर किसी वर्ग को, हर किसी जाति को, हर किसी धर्म को एक साथ लेकर चले और सबके साथ अपना वोट हासिल कर पाए और अब की बार भी सत्ता में बैठ पाए। तो देखने वाली बात होगी कि दोनों जो पक्ष कह रहे हैं क्या कुछ जनता इसको लेती है, जनता किस दृष्टिकोण से इसको लेती है और किस के रुख में अब की बार विधानसभा चुनाव आने वाली है।